हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखेंगे, सुइलोन का जो शेयर है काफी ज्यादा अप एंड डाउन देख चुका है। रिसेंटली काफी ज्यादा गिरावट भी देखने को मिली है, एंड वो भी एक तरफा गिरावट। तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि काफी हद तक प्रॉब्लम नजर आई है। काफी हद तक अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम देखने को मिली है। अब आखिरकार ये प्रॉब्लम आगे कितनी कंटिन्यू होगी, ये तो फिलहाल मैं आपको बताऊं, लोग तुक्का तो मार सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कोई भी नहीं कह सकता कि आखिरकार ये गिरावट जो है कहां तक जा सकती है, क्या सिचुएशन नजर आ सकती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ये इस चीज के बारे में बात तो करेंगे हम लोग, लेकिन साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मतलब जो अभी खरीदारी के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो बड़े ही लाजवाब देखने को मिले हैं। बहुत बढ़िया खरीदारी बेसिकली आप कह सकते हो इसमें नजर आई है। अब किसने करी खरीदारी, कितनी करी है, वो सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले सुइलोन का फ्रंट पेज मैं आपके सामने रख चुका हूँ। 55 रुपए 59 पैसे पर ये काउंटर जो है बीते ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ नजर आया, मतलब फ्राइडे को। 4% की गिरावट देख ही रहे हैं, और 4% की गिरावट अपने आप में एक बड़ी गिरावट होती है, इसमें भी कोई भी डाउट नहीं है। एंड अगर जैसे कि आपको पता है पिछला ट्रेडिंग सेशन में मार्केट भी काफी ज्यादा वीक था, एंड मार्केट पिछले कुछ दिनों से लगातार वीक हो रहा है, ठीक है। तो ये शेयर अगर हम देखें तो ये भी लगातार वीक है। एक महीने में 15-16% डाउन है, एक साल में 23% के नेगेटिव मतलब पॉजिटिव रिटर्न है। ये बात सच है कि एक साल में 23% के रिटर्न दे चुका है, लेकिन अगर आप इसे ऊपरी स्तर से देखोगे तो शेयर जो है 36% नीचे है। तो ये कहीं ना कहीं एक समस्या वाली बात है। 36% किसी भी शेयर का गिर जाना कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के मन में डर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फिलहाल, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि ये सब चीजें जो दिखाई दे रही है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन वही है कि आगे यहाँ पर क्या होगा, आगे सिचुएशन सही होगी या फिर इसी तरीके की सिचुएशन जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी हम कोई रिपोर्ट्स उठा लें, वो तो अपने हिसाब से यहाँ पर बात करते हुए दिखाई देंगे ही। आप यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने में सबसे तेज गिरावट नजर आई अभी रिसेंटली। शेयर में बाकी कोई दिक्कत भी नहीं है, क्रिजल रेटिंग भी अच्छी है, टैक्स का जो नोटिस था वो भी हट गया है, वो भी सब चीजें अच्छी हैं। लेकिन सुइलोन जो है अभी ओवरबॉट हुआ था, कुछ समय पहले ओवरबॉट हुआ था, उसके बाद यहाँ पर अब गिरावट या करेक्शन नजर आ रही है। तो अब जो सिचुएशन है वो हम देखने वाले हैं क्या, कि आखिरकार जो खरीदारी जो मैं अभी आपको बता रहा था, खरीदारी और बिकवाली का जो आंकड़ा निकल कर आया है उसमें किसने तो कितनी खरीदारी करी है, किसने बिकवाली करी है। चलो पहले वो देखते हैं, उसके बाद बाकी की चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये देखो मैंने आपके सामने जो है डेटा रखा है, एंड ये दिसंबर 2024 का डेटा है, मतलब जो जस्ट अभी अभी महीना बीता है दिसंबर का, वही डेटा जो है मैंने आपके सामने रख दिया है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सबसे पहला जो आपको काउंटर दिखाई देगा, मतलब म्यूचुअल फंड दिखाई देगा, वो है HSBC का मिड कैप फंड। एंड यहाँ पर इन्होंने जो है 22% की बिकवाली करी है। मतलब एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, फिर वो सब में लागू हो जाएगा। जैसे कि अगर HSBC के इस फंड के पास 100 शेयर थे, इन्होंने 22% बेच दिए, तो अब क्या हो गया, अब इनके पास रह गए 78 शेयर। इस तरीके से आप परसेंटेज में देखिए, मतलब ये परसेंटेज है। अब ऐसा नहीं कि इनके पास 100 शेयर थे, जो भी क्वांटिटी रही हो उसका 22% इन्होंने बेचा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे चलकर देखें तो मिराए एसेट के एक मिड कैप फंड ने यहाँ पर हिस्सेदारी इंक्रीज करी है, बढ़ाई है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो आपको दिखाई दे रही है लगभग लगभग 31% की हिस्सेदारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। तो मिराय के और भी फंड हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे मिराय एसेट का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, जहां अगर हम देखें तो 174% की हिस्सेदारी जो है बढ़ती हुई दिखाई दी है। एंड ये भी अगर देखोगे तो एक बड़ी होल्डिंग इन्होंने इंक्रीज कर ली है। क्लियर है, एक अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर आप देख सकते हैं नजर आ रही है। जब इस तरीके की खरीदारी आपको यहाँ पर नजर आ रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इन्होंने सोचा होगा मिराय के इस फंड ने। मिराय ने और भी अपने फंड के थ्रू हिस्सेदारी तो इंक्रीज करी है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो डेफिनेटली जिस तरीके की खरीदारी इन्होंने 174% बढ़ाकर करी है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है हो जाती है। अब हम आगे चलते हैं। एक्सिस एक्सिस का एक फंड देखते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड।
एंड एक्सिस के इस फंड में अगर हम देखेंगे तो 2-2.5% हिस्सेदारी बढ़ी है। ये तो खैर बहुत बड़ी हिस्सेदारी नहीं कही जा सकती बढ़ती हुई। कैनरा के रोवेको फंड में भी हल्की फुल्की बढ़ी है, लेकिन वहीं एचएसबीसी का फंड देखें 36% इन्होंने घटाई भी है। ठीक, इन्वेस्को का एक फंड देखते हैं। इन्वेस्को के इस फंड में देखोगे तो आप 11-12% हिस्सेदारी जो है इन्होंने भी बढ़ाई है। ये अच्छी बात है। लेकिन ना दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि स्विट्जरलैंड में सिर्फ सब बाई ही कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे सेल भी, बहुत सारे फंड ऐसे हैं जो यहाँ पर आपको सेल भी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर आप देखो, जब सेल भी हो रहा है बाय भी हो रहा है, तो आप एक ये नहीं सोच सकते कि फोमो इफेक्ट यहाँ से क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, आप ये नहीं सोच सकते कि भैया सब तो बाई कर रहे हैं या सब सेल कर रहे हैं तो फोमो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है वैसे कहीं ना कहीं। बाकी अब आप देखोगे तो खरीदारी बिकवाली सब दिखाई दे रही है। इन्वेस्को के फंड बेच के गया, ये मोतीलाल ने खरीद लिया। फिर अगर हम आगे देखें तो इन्वेस्को के और एक और फंड है, फिर एक्सिस का भी फंड दिखाई दे रहा है। फिर यूटीआई का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड देख पा रहे हैं हम, यहाँ पर इन्होंने खरीदा है। फिर जेएम का एक फंड बेचा भी है। इस तरीके से लंबी लिस्ट है। फिर देखो यूनियन की है, यूनियन के एक फंड ने खरीदारी करी है। मिराई के इस फंड ने खरीदारी, एलआईसी ने बेचा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखो एक्सिस मामूली, बहुत मामूली बिकवाली, फिर एसबीआई की खरीदारी। तो ये डेटा जो निकल कर आ रहा है, एक बड़ी खरीदारी और है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, यूनियन का मिड कैप फंड। यूनियन का ये जो फंड आपको देखने को मिल रहा है, इसने भी लगभग 84% की हिस्सेदारी करी है। छोटी मोटी खरीदारी वाले आपको बहुत सारे फंड देखने को मिलेंगे, जिसमें जीरोधा, आदित्य बिरला, आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी। तो छोटी मोटी खरीदारी बिकवाली वाले फंड भी आपको बहुत सारे नजर आ रहे हैं। तो ये हालात आपको जो है स्विट्जरलैंड में दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, लेकिन टेक्निकली ये आपको वीक दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये भी आप कंप्लीटली जो है मानकर चले। या जिस तरीके से सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो आगे चीजों में जो है किस तरीके से देखने को मिलेगी या फिर क्या हालचाल रहेंगे, इस डेटा से आप जो है क्लियर कट जो है चीजें सामने नहीं आ रही। ये भी पक्का है, ऐसा नहीं है कि क्लियरली आपको दिखाई देने लगे कि सब खरीद ही रहे हैं तो सिर्फ तेजी होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर खरीदने वाले भी हैं, बिकवाली वाले भी हैं। तो अभी मामला जो असमंजस वाला ही है। एंड जब तक मार्केट में सुधार नहीं होगा ना, किसी भी शेयर में सुधार हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। तो मार्केट पर नजर डेफिनेटली आपको जरूर रखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, चाहते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।